हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। जिस चीज़ का नीट एस्पिरेंट को जितना ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था वो अब क्लियर हो चुका है। और जो कि कल या परसों के अंदर जो वेबिनार हुआ था जिसके अंदर हमारे एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल जी ने ये क्लियर कर दिया कि जो सिलेबस आपका सीबीएसई 11th-12th का डिक्रीज हुआ है वो सिलेबस आपका नीट में नहीं आएगा। कहने का मतलब है जो 30% सिलेबस आप लोगों का डिक्रीज हुआ था 11th-12th एनसीईआरटी का, ठीक है, तो वो सिलेबस का अभी नीट के अंदर सिंगल क्वेश्चन उसमें से नहीं आने वाला। उन्होंने पैटर्न तो वही रखा है, यानी कि 180 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अब भी 180 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, जिनमें से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं और 45 क्वेश्चन किसके आ जाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के आ जाएंगे। पैटर्न सब में पैटर्न जो होता है वो एक्चुअली वही है, यानी कि एक क्वेश्चन जब आपका सही होगा तो 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत होगा तो -1 मार्क्स उसका आपका कम हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो ये पैटर्न तो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने ये भी एडिशनल बात बोली है कि जो टॉपिक आपके कम हुए हैं उनमें से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो टॉपिक आपके है यानी कि जो 70% सिलेबस आपका ऑलरेडी है उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो किसी टॉपिक से अंदर मान लो पहले से 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, तो अब उस टॉपिक से 4 या 5 क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो बायोलॉजी का सिलेबस मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या सिलेबस अभी कम हुआ है। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो वो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डायरेक्टली वहां पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो अब बारी है आपकी स्मार्ट स्टडी करने की, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को लग जाना है कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ में नीट की तैयारी के लिए। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, देखो सिलेबस तो हटा है मानते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान होने वाला भी है। वो कैसे? क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड है, और जब तक आप लोग उसका बेसिक नहीं पढ़ोगे या उसका एक पार्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको उसका सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि जो टॉपिक हटे हैं आप भी उनको एक बार जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उनको हटा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आपको कंप्लीटली उनको पढ़ना है। रिवीजन में भले ही आप उनको मत लेना, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आप उनको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आप जब जो सिलेबस के अंदर है उन टॉपिकों को पढ़ोगे तो आपको वो समझने में बड़ी आसानी होगी और अच्छे से आपकी क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जिसमें से मैंने बायोलॉजी के कोड नंबर याद रखना 044। तो ये बायोलॉजी का कोड नंबर है 044, जिसके अंदर डिलीट जो सिलेबस हुआ था, जो रिड्यूस हुआ था, उसके टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं। जिससे पहली जो यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली जो यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर से पहला चैप्टर में से आप देखोगे ऑलमोस्ट चीजें हट चुकी है। तो ये चैप्टर कौन सा था? पहले वाला टेक्सोनॉमी का था। तो इसमें देखो टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स दोनों ही हट चुके हैं। दूसरे देखो ध्यान से टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, जैसे म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, हर्बेरिया हो गया, बॉटनिकल गार्डन फॉर आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये जो टॉपिक थे जिनमें से इजीली क्वेश्चन बनता था वो सारे टॉपिक यहाँ से रिड्यूस कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है बच्चों, याद रखना। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के अंदर जो लास्ट वाला पार्ट था लाइक एंजियोस्पर्म वाला, तो हटाओ या मत हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं। लाइक अपन लोग प्लांट एनाटोमी पढ़ते हैं वो एंजियोस्पर्म की पढ़ते हैं, ठीक है। एनाटोमी के साथ साथ मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं वो भी एंजियोस्पर्म की पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लोरिंग प्लांट के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ते हैं, जो कि 12th एनसीईआरटी का सेकंड वाला चैप्टर है, वो कंप्लीटली एंजियोस्पर्म का ही है, ठीक है ना। तो इसमें से हटे या मत हटे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ऑलमोस्ट मेरा मानना यही है कि थर्ड वाले चैप्टर में से उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया है। और यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल एंड प्लांट्स की। तो फिफ्थ वाला जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी का, जिसमें से जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन आता है ना, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं रूट, स्टेम, लीफ, जिनका मॉडिफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं, टाइप ऑफ लीफ पढ़ते हैं, ठीक है, सीड वगैरह पढ़ते हैं, वो सारा पोर्शन यहाँ से हट चुका है। फिर से कहूँगा बच्चों, आपको एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद चाहे आप इसको रिविजन में ना रखें, ठीक है। ओके, तो 6 वाले चैप्टर के अंदर बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर से एक फैमिली भी डिक्रीज हुई है, वो नाम है फाबेसी वाली, ठीक है ना। बाकी जो लिलियेसी वगैरह जो फैमिली है, सोलेनेसी वगैरह, वो तो एजिटीज है, लेकिन फाबेसी फैमिली इसमें से हट चुकी है। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आ गया ना, देखो फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी आ गई इसके अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा चीज हटा है वो है सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके अंदर से मोस्टली अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, वो अब हट चुका है सेकेंडरी ग्रोथ वाला, ठीक है। बाकी तो इसने दे रखा है लाइक एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स के बारे में।
तो नॉर्मल सी बात है, जो सेकेंडरी ग्रोथ है जो कि हैवी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा भी आता है, जिसमें से मोस्टली बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो टॉपिक आप लोगों का भी हट चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं, तो लाइक मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स हो गया, लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव, किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर हो गया, लाइक कॉकरोच हम लोग पढ़ते हैं, वो हट चुका है। उसके साथ साथ देखो इसके अंदर और तो नहीं दे रखा है, लाइक फ्रॉग वगैरह हो गया, ठीक है, अर्थवर्म वगैरह हो गया, लेकिन पहले जब हम लोग नीट की तैयारी करते थे बच्चों, याद होगा आपको, जैसे मैंने लास्ट ईयर का जो सिलेबस बताया था आपको, उसके अंदर नीट के अंदर तो वो नहीं थे फ्रॉग वगैरह, लेकिन एम्स के अंदर थे ही, है ना, तो उनको आपको एक बार पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वाली यूनिट जिसको प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, 11th की सबसे अच्छी खासी यूनिट जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर से पहला चैप्टर है ट्रांसप्लांट इन प्लांट। अब आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट चीज़ें तो हट चुकी है, तो फिर भाई बचा क्या है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट चीज़ें तो हट चुकी है, लेकिन बचा क्या है, तो आप इन टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए, लाइक पहला दे रखा है मोमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे रखा है, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट दे रखा है, डिफ्यूजन दे रखा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दे रखा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन हो गया, इम्बाइबिएशन हो गया, वाटर पोटेंशियल हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, प्लाज्मोलाइसिस हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो गया, लाइक एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर पढ़ते हैं, एपोप्लास्ट हो गया, सिम्प्लास्ट हो गया, ट्रांसपिरेशन पुल हो गया, रूट प्रेशर एंड गेटेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो गया, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया। तो ये ऑलमोस्ट टॉपिक तो सारे हट चुके हैं, तो इनमें से फिर बचा क्या है, ओके, तो यही मैं कहूँगा कि आप एटलीस्ट एक बार तो पूरा सिलेबस देखना अच्छे से, अपने मतलब कि नोट्स के थ्रू या अपने बुक्स के थ्रू एक बार कवर करना, उसके बाद वही टॉपिक को रिवीजन में रखना जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें से, ठीक है ना। और लास्ट में दे रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दे रखा है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो, हाइपोथेसिस जो दे रखा है, ये सारे टॉपिक बच्चों हट चुके हैं, आपकी डिलीटेड टॉपिक है यहाँ से, ये हट चुके हैं इतने सारे। हाँ जी, 12th वाला चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, तो इसके अंदर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मैक्रो एंड माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनके बारे में देखा होगा, उनका रोल देखा होगा, ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स वगैरह हो गया, मिनरल टॉक्सिसिटी हो गया, तो ये ऑलमोस्ट टॉपिक इसके अंदर से भी हट चुका है। लेकिन जो नाइट्रोजन साइकिल है जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, सुन के हैरानी होगी, इस बार वो भी हट चुका है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारे टॉपिक बच्चों हट चुके हैं। याद रखना, फिर से दोहरा रहा हूँ, जो 11th-12th का एनसीईआरटी सिलेबस रिड्यूस हुआ है वही सिलेबस अपनी नीट से रिड्यूस हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो 11th-12th की जो एनसीईआरटी थी, ठीक है, जैसे बोर्ड के अंदर आने वाला था 70% आएगा, 30% वहाँ से रिड्यूस हो चुका है। तो सेम टू सेम ही नीट के अंदर भी 70% सिलेबस आने वाला है बायोलॉजी से, और 30% जो है वो रिड्यूस हो चुका है। चैप्टर नंबर 15 की बात करें, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग देखते हो सीड जर्मिनेशन हो गया, फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट वगैरह हो गई। तो बच्चों यहाँ से देखो अच्छा क्वेश्चन बनता था, लेकिन ये सब हट चुका है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन ए प्लांट सेल, तो ये ऑलमोस्ट टॉपिक इसमें से भी हट चुकी है। सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन हो गया, फोटो पीरियोडिज्म हो गया, सारे टॉपिक हट चुके हैं। बचा क्या, हार्मोन बचे हैं, जो फाइटो हार्मोन होते हैं वो बचे हैं, लाइक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया एंड इथाइलिन हो गया, रेप्सिसिक एसिड हो गया। तो ये आपको अच्छे से कवर करना है, ये आपको अच्छे से इसके अंदर रीड आउट करना है, पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 की बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में से क्या क्या चीज़ें इसने हटा दी है। मैं यही रिकमेंड करूंगा एक बार आपको एटलीस्ट कंप्लीटली ये पढ़ना है, हर एक चीज़ें आपको अच्छे से जाननी है इनके बारे में, ठीक है। एलिमेंट्री ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, रोल ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड पेरिस्टालसिस हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट वगैरह हो गया। तो आप एटलीस्ट इनको एक बार अच्छे से देखना, मैं सिलेबस कंप्लीटली आपको टेलीग्राम पे ये अपलोड कर दूंगा। और लास्ट के अंदर जो डिसऑर्डर थे, लाइक इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वॉमिटिंग, जॉइंडिस, डायरिया वगैरह, ये डिसऑर्डर भी हट चुके हैं इस बार। 20 नंबर जो चैप्टर है वो देख लो आप, मोमेंट एंड लोकोमोशन वाला, जिसके अंदर सीलियरी, फ्लैजिलर और मस्कुलर जो मोमेंट है वो हट चुके हैं। स्केलेटन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन की बात करें तो जॉइंट डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम वगैरह हट चुका है। माइस्थेसिया ग्रेविस जो डिजीज थी, टैटिनी थी, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, आर्थराइटिस थी, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट, तो ये सारे ऑलमोस्ट जो डिजीज है जो लास्ट में दे रखे चैप्टर के बच्चों, ये भी हट चुके हैं। अब सोचोगे पढ़ना क्या है वो नहीं पता है ना, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, पढ़ना सब कुछ है, उसके बाद आप बुक उठाना, बुक उठाने के बाद जो हटा उसको टिक करते रहना, यानी कि रिवीजन में इनको नहीं लेना है, ठीक है, और रिवीजन में उन्हीं को लेना है जो आपके सिलेबस में है।
चैप्टर 11 की बात करें, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन जो था ना, रिफ्लेक्स आर्क वाला वो टॉपिक हट चुका है। सेंसरी परसेप्शन था, सेंस ऑर्गन था, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर आई एंड ईयर सॉरी, तो ये टॉपिक भी सारे बच्चों हट चुके हैं। तो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर वाला टॉपिक बच्चों हट चुका है, जो कि लास्ट में था। ओके, तो डिलीट पोर्शन क्लास 12 की बात करें, या प्रैक्टिकल का दे रखा है, जो अपन को किसी का काम का है नहीं, क्योंकि हम लोग नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, और 12th का बात करते हैं तो 12th का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर से बहुत सारे टॉपिक्स हटे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैं सारे देखो बहुत सारे हो गए, अगर मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पूरी पीडीएफ मैं आपको एटलीस्ट ऐसे कि ऐसे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम पर वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। लिंक आपको वीडियो के नीचे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ पर मैं आप लोगों को ये लिंक दे दूंगा। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ के फॉर्म में फिजिक्स के जो रिलेटेड टॉपिक है वो भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी जो हटा हुआ पोर्शन है वो भी मिल जाएगा। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा तैयारी करने में, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है स्मार्ट स्टडी करने का। इसका एक जो रीज़न है वो क्या है, ताकि आपके सारे टॉपिक भी कवर हो जाए और आपको ऐसा भी नहीं लगे कि हमने कुछ मिस कर दिया। तो करना क्या है, जो टॉपिक हटे हैं उनको एक बार कवर करना अच्छे से मन लगा के, उसके बाद रिवीजन में इनको मत लो चाहे, ठीक है ना। तो इस बार तो आपको ये काम करना ही करना है। ओके, तो 12th में 12 जो एनसीईआरटी उसमें से ज़्यादा पोर्शन नहीं हटा है, लेकिन हाँ 11th वाले एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा पोर्शन हटा है, क्योंकि 11th वाले एनसीईआरटी में देखो बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो एक दूसरे से कंप्लीटली लिंक्ड टॉपिक आपको एक बार कवर करने समझने के लिए, उसके बाद आप चाहे तो उनको छोड़ सकते हैं। तो ये था अपना 11th 12th नीट पैसेज जो डिलेटेड सिलेबस है वो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यही कहूँगा कि अभी जी जान से लग जाइए तैयारी करने के लिए। एनसीईआरटी को कम्प्लीटली आप माइंड में सेट कर लीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक आप लोगों को याद होना चाहिए। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।